प्यारे बच्चे, हम तब ईदगाह में तो सब बच्चे मेला ईदगाह गए थे। वहाँ अनेक प्रकार की खिलौने, मिठाइयाँ आदि खरीद कर लिए थे। सब मित्रों ने उनसे परिहास भी कर लिए थे, लेकिन उस आमिद ने इस परिहास को नापरवाह करके उनके जो चाहते हैं जो खरीद करना चाहते हैं उसके लिए उन्होंने खड़े हो गए थे। जब उन्होंने लोहे की सामग्री आया था तब उसके पास गए थे, तब उनको चिमटा देख लिए थे। तब उनको दादी माँ के दुख या कष्ट ज्ञात आए थे, स्मरण में आए थे। तब इन्होंने चिमटा खरीद कर अपनी दादी माँ की कष्ट दूर करना चाहता था। इसलिए उन्होंने दुकानदार से पूछकर 3 पैसे में उस चिमटा को खरीद कर ले आए थे। तब और फिर घर के आने के बाद माँ पूछने पर उन्होंने कोई भी ना खाना के ना पिया के 3 पैसों से चिमटा खरीद करने का कारण पूछे थे दादी माँ अमीना ने। तब आमिद ने कहा था उन्होंने अपनी दादी माँ से कहा था, अम्मा तुम तो रोटियां उतारते समय तुम्हारी उंगलियां जल जाती हैं, मैं इसे नहीं देख सका, इसलिए तुम्हारे लिए मैं इस चिमटा खरीद कर ले आए थे, ऐसा कहा था। और बाद में क्या हुआ देखेंगे। अमीना का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। अमीना का क्रोध అంటే గుస్సా, కోపము, तुरंत వెంటనే స్నేహ మే బదల్ గయా హై। ఇప్పటిదాకా కోపంగా ఉన్నటువంటి కాస్త స్నేహంగా మారిపోయింది। यह मूक स्नेह था, मार्मिक प्रेम था, जो रस और स्वाद से भरा है। ఆ స్నేహం ఎలాంటి స్నేహం అంటే మూక్ స్నేహ్, మూక్ అంటే మూగదైనటువంటి, చెప్పడానికి అలివి కానటువంటిది। और మార్మిక్ ప్రేమత, నిగూఢమైనది। ఎట్లాంటి ప్రేమ అంటే నిగూఢమైన ప్రేమ, ఎంత ఉందో ప్రేమ అనేది చెప్పలేం। నిగూఢమైనటువంటి ప్రేమ, ఎలాంటి ప్రేమ కూడా చెప్పలేం। జో అటువంటి ప్రేమ ఎలాంటిదట, జో రస్ और स्वाद से भरा है, ఎంతో రుచితో కూడినటువంటిది। రస్ అంటే ఇక్కడ అర్థము రసము అంటాము, సారము అంటాము, అమృతము అంటాం, అలాగే విషము కూడా అంటాం। కానీ ఇక్కడ మాత్రం మనం అమృతంగా, ప్రేమ రసము, సారము, అలాగే అమృతంగా భావిస్తాం। అంటే ఇలాంటి అమృతము, రుచితో కూడినటువంటి ప్రేమ, స్నేహము వారి యొక్క స్నేహంలో ఉంది అని దాని యొక్క అర్థం। उनके स्नेह मूक स्नेह था और मार्मिक प्रेम था। वह मार्मिक प्रेम किससे भर गई है, और रस और स्वाद से भर गई हैं। రస और स्वाद से भर गई हैं। రుచితోటి, రసంతో కూడినటువంటి, అమృతం లాంటి రసంతో కూడినటువంటి, రుచితో కూడినటువంటి ప్రేమ, స్నేహము ఉన్నది। దానితో నిండిపోయినటువంటి స్నేహమే పోతా और दादी माँ के बीच में है। बच्चे में పిల్లవాళ్ళలో कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवाद, ఎంతటి త్యాగము, ఎంతటి సద్భావము, ఎంతటి వివేకము। विवेक में तो क्या करना है, क्या नहीं करना है, ऐसा ज्ञात करना ही, ऐसा जिसको मालूम होता है उसे हम विवेक कहते हैं। ఏమి చేయొచ్చు, ఏమి చేయకూడదని తెలుసుకోవడమే వివేకం। ఆ నేర్పరితనం ఉండటమే వివేకం అంటాం। సద్భావన, అందరి పట్ల మంచిదైన భావన కలగటాన్ని మనం సత్ భావన అంటాం। సత్ ప్లస్ భావన సద్భావ అంటాం। త్యాగ్ की భావన, త్యాగ్ అంటే మనకి అవసరమైన దాన్ని వదిలేసుకొని వేరే వాళ్ళకి ఇవ్వటం అనే దాన్ని త్యాగం అని చెప్పంటాం। ऐसे त्याग छोटे से बच्चे में कितना त्याग है, कितना सद्भाव है, कितना विवेक है, इటువంటి ఎన్ని గుణాలు ఉన్నాయి। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाई होगा। दूसरों को, ఇతరులందరూ కూడా ఖిలౌనే లేతే, ఆట వస్తువులు తీసుకుంటుంటే, और మిఠాయి ఖాతే, మిఠాయి తింటూ ఉంటే, దేఖ్ కర్ చూసినటువంటి, ఇస్కా మన్ ఇతని యొక్క మన్ కితనా లల్చాయి హోగా ఎంత ఆశపడ్డదో కదా। वहाँ भी అలా ఆశపడుతున్నటువంటి, తినాలనే కోరిక ఉంది, కొనుక్కోవాలనే కోరిక ఉంది, और हाथ में भी पैसे हैं, मिठाई खाने की इच्छा है, और खिलौने की मोल लेने की इच्छा भी है, और हाथ में 3 पैसे भी हैं, लेकिन उसके इच्छाओं को त्याग कर लिया और दादी माँ की पर सद्भाव रख लिया और उसके कष्ट को उनको ज्ञात कर लिया है, स्मरण कर लिया है। वहाँ भी अक्कड़ कोड़ा अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। అటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా అక్కడ కూడా బుడియా, వృద్ధులైనటువంటి నాయనమ్మని
याद बनी रही हैं, స్మరించుకున్నాడే. अमीना का मन गदगद हो गई है. गदगद होना అంటే ప్రసन्न होना. ఆమె యొక్క మనసు చాలా సంతోషపడ్డది. और आंचल फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती और आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थीं. हामिद इसका रहस्य क्या समझता. हमें संतोष पड़ पे. छोटा सा बच्चे में इतना विवेकता को, इतना सद्भावता को और इतना त्याग को, अपने पर प्रेम को देखकर उन्होंने आंसू बहाने लगी हैं. आंसू అంటే కన్నీరు కారుస్తోంది. ఏం చేసిందంటే ఆంచల్ పైలాక తన కొంగుని పరిచి, పైలాన అంటే విస్తరింపజేయడం, వ్యాపం చేయడం, పరచటం. ఆంచల్ పైలాకరు తన యొక్క కొంగుని పరిచి హామీద్కో దుఆయే దేతీ జాతి और आंसुओं को बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी. పిల్లవానికి ఆశీర్వాదాలు ఇచ్చుకుంటూ పెద్ద పెద్ద కన్నీటి చుక్కలను కారుస్తుంటే ఏడుస్తూ ఉండిపోయింది. అంత ప్రేమను ఆమె తన యొక్క మనసులో నింపుకొని ఉంది. అలాగే హామీద్కో भी उतना ही प्रेम उन पर है. इसलिए అతని దగ్గర తీసుకుని ఆ విధంగా ఏడుస్తూ హామీద్ ఇస్కా రహస్య క్యా సమజ్తా. ఆమె ఎందుకు ఏడుస్తుందో, ఆ పిల్లవాడికి నిజంగా ఎన్ని తెలిసి చేసిండో తెలియక చేసిండో తెలియదు. కానీ ఇంత జ్ఞానం చిన్నతనంలోనే రావడంతో అతని యొక్క త్యాగానికి ఆమె ఉబ్బి తబ్బిపోయి సంతోషంతో పెద్దగా బాగా ఏడుస్తూ ఎంతో సంతోషపడతా ఉంది. తో హామీద్ ఇస్కా రహస్య క్యా సమజ్తా. ఆ పిల్లవాడికి చిన్న विषय ये विधंगा తెలుస్తుంది. ఇలా इस प्रकार छोटे से बच्चा अपने दादी माँ के कष्ट को, दुख को स्मरण में रखकर उनको सहायता करने के प्रयास किया है, ऐसा गौरव किया है. और यहाँ तक हम पाठ पूरा हो चुकी है. हम अब तक की कुछ अर्थ और प्रश्न देख लेंगे. आवाज ఒక सहसा अकस्मात्తుగా चौंकी उलिकिपड़ी मोल लेना కొనుట, मते पर हाथ रखना दुखपడు, तुझे नीकु अपराधी నేరస్తుడు, लिवा అంటే తెప్పించటం, క్రోధ్ గుస్సా, తురంత్ వెంటనే, బదల్ మార్పు, మార్మిక్ నిగూఢమైన, రస్ అంటే అమృతు, ప్రేమ, చాహు దాన్ని సారం అని చెప్పుకుంటాం. గద్గదు హోనా అంటే ప్రసన్న హోనా, గిరానా అంటే రాల్చుట, పడవేయుట, ఆంసు గిరానా, దుఆయే అంటే ఆశీర్వాద్. हामिद को कौन याद आया था. मेला के पास हामिद को कौन याद आया था. बुढ़िया दादी माँ ने याद आया था. दादी की उंगलियाँ क्यों जल जाती हैं. नायनम्मा वेళ్ళు ఎందుకు కాలిపోతా ఉన్నాయి. उन्होंने तवे से रोटियां उतारते समय उंगलियों से उतारती, हाथ तवे पर रोटियां उंगलियों से उतारते समय उनकी उंगलियां जल जाती थी. दादी की कष्ट दूर करने हामिद का सोच क्या है. दादी का कष्ट दूर करने का हामिद का सोच क्या है. ఆమె కష్టాన్ని దూరం చేయడం కోసం హామిద్ యొక్క ఆలోచన ఏమిటి. उसको कष्ट दूर करने के लिए उन्होंने चिमटा खरीद करना चाहा था. हामिद के पास कितने पैसे हैं. हामिद के पास 3 पैसे हैं. 3 पैसों से हामिद क्या करना चाहता था. 3 पैसे से हामिद ने चिमटा खरीद करना चाहता था. चिमटा खरीद कर हामिद ने क्या किया. चिमटा खरीद कर हमने क्या किया. पहले अपने भुजा पर बंदूक के जैसा भुजा पर रख कर अपने गौरव से, बहुत ही घमंडी से, अखड़ता दिखाते हुए अपने मित्रों के पास गए थे. दादी चिमटा देखकर क्रोध में आया, दुखी हुई. क्यों. నాయనమ్మ చిమటా చూసి కోపగించుకుంది, అలాగే బాధపడింది. ఎందుకు అంటే दादी हामिद ने 3 पैसे चिमटा खरीद कर लिया है. बहुत दोपहर के समय हैं. उन्होंने छोटा सा बच्चा अपने भूख, अपने प्यास को त्याग करके उसे छोड़कर उनके लिए उन्होंने चिमटा खरीद कर लिया. इसलिए उनकी दुख
माने तो हामिद को दुख को उनके ख्याल में रखकर उन्होंने बहुत क्रोध में आई हैं. అతన్ని మీద తన దృష్టి పెట్టుకోకుండా తీసుకురావడంతో ఆమె కోపగించుకున్నమాట. అంటే उन्होंने भी उतने आमीना भी हामिद पर उतना प्रेम रखती हैं. हामिद ने अपनी ललचाई को क्यों संभाल किया है. తన యొక్క కోరికని తన యొక్క ఇష్టాన్ని ఎందుకు సంభాళించుకుంటున్నాడు అంటే हामिद अपने ललचाई अपनी मिठाइयों को और खिलौनों को देखकर ललचाई उत्पन्न हुई है, लेकिन अपने दादी माँ के लिए चिमटा खरीद करना चाहा, इसलिए अपने ललचाई को संभाल कर लिया. दादी की क्रोध तुरंत शांत हो गए. कैसे ఆమె యొక్క కోపం వెంటనే శాంతింపబడింది. ఎలా అంటే उन्होंने पूछने पर हामिद की समाधान दिया. मैं दादी माँ के लिए उन्होंने चिमटा खरीद कर लिया है. तब उनकी समाधान सुनकर उनके क्रोध तुरंत शांत हो गया. दादी और हामिद के बीच कौन सी भावनाएं हैं. दादी और माँ के बीच एक स्नेह मार्मिक प्रेम की भावना है. उनके प्रेम में रस और स्वाद से भरी हुई प्रेम और स्नेह है. आप क्या खरीद कर सकते हैं. यदि हामिद के स्थान पर तुम होती तो क्या कर सकते हैं, अपने इच्छानुसार लिख सकते हैं. और बड़े बुजुर्गों के किस प्रकार की व्यवहार करना है. हम बड़े बुजुर्गों से किस प्रकार की व्यवहार करना है. పెద్దవాళ్ళ పట్ల మనం ఏ విధమైన వ్యవహారం చేయాలి, ఎలా వ్యవహరించాలి, వాళ్ళ పట్ల మనం ఎలా ఉండాలి. बड़े बुजुर्ग हमारे घर में बड़े बुजुर्ग रहते हैं, उनको समय पर खाना पीना देना चाहिए. उनके आवश्यकताओं को हम पूरी करना चाहिए. उनको बातों को हम मानना चाहिए. उनसे हम कभी भी क्रोध से नहीं देखना चाहिए. चिड़चिड़ाहट व्यवहार नहीं करना चाहिए. जब हमेशा उनको गौरव रखते हुए उनके बातें सुनना है, उनकी आवश्यकताओं को पूरी करना है. हामिद का स्वभाव कैसा था. हामिद का स्वभाव कैसा था. हामिद एक दयाशीली है और उनको परोपकार की स्वभाव वाला है. दूसरों की दुख को समझने वाले व्यक्तित्व स्वभाव होने वाला लड़का है. एक विवेक स्वभाव वाला है और त्यागशीली है. बड़े बुजुर्गों के द्वारा हम क्या क्या सीख सकते हैं. बड़े बुजुर्गों के द्वारा हम अनेक विषय सीख सकते हैं. अनेक प्रकार की कहानियाँ बोलते हैं, नीति बोलते हैं और उनके कष्ट और दुख के बारे में हमको बोलते हैं. उन लोगों ने हमारे मार्गदर्शक बन जाता है. हाँ, उनके अनुभवों के द्वारा हम अपने जीवन की मूल्य मालूम होता है. तो अनेक प्रकार ऐसे अनेक विषय बड़े बुजुर्गों के द्वारा हम सीख सकते हैं. ओके भाई, धन्यवाद.